इस्लाम के नाम पे, लेकिन मैंने पाकिस्तानी सियासतदानों की कारस्तानी बताई कि उन्होंने चारों बॉर्डरों पे पाकिस्तान की डिफरेंट आइडेंटिटी बेची। इंडिया से आजाद हुए मुसलमान क्या है कि जी हम हिंदुओं के साथ। तो इंडिया में अगर एप्पल स्टोर ओपन हो रहे हैं तो उसमें एक तो पीटीए अप्रूव जब होगा, ये पीटीए अप्रूव तो तब होता है बाहर से आते हैं, क्योंकि वो तो खुद के वो लॉन्च कर रहा है एप्पल स्टोर ओपन। मेरे ख्याल में पीटीए अप्रूव की कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी। और दूसरा ये कि उनको ये क्या बात करता है यार। फर्स्ट एप्पल स्टोर जो कि इंडिया में बना है उसकी ओपनिंग हो रही है मुंबई में। सर आप लोग सही चाइना तो ठप्पा लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सारी की सारी इंडस्ट्रीज आपकी तरफ शिफ्ट होती जा रही है। को जाना पड़ेगा। देखिए निम्रा जी, एक कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड में दैट इज कॉल्ड। जी आपको पता है हम कंपेयर कर रहे थे ना अपने हालात हम और पहले अपने कच्चे में पंजाब के ग्रैंड ऑपरेशन जो हो रहे हैं डाकुओं के खिलाफ, उनका जिक्र कर रहे थे। हमारे यहाँ वो हो रहा है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी आपको पता ही है एप्पल, उसके टिम कुक जो हैं वो माधुरी के साथ खाना खा और एप्रिसिएशन के साथ पॉजिटिव माइंड भी होना चाहिए कि हम भी इस चीज़ को आगे लेके हम भी इस चीज़ प्रोग्रेस में हमारा भी मुल्क तरक्की करे। हम जितने भी पॉलिटिक्स जितने भी क्राइसिस हैं या हमारे मुल्क पे जितने भी क्राइसिस हैं, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, उसको सब एक मेरे ख्याल में एक फोरम पे इकट्ठा हो कि उन सबको जो है ना बाइफरकेट करें चीज़ों को, और चीज़ों को जो है ना वो एक कंक्लूजन लेके आएँ। और हमारा मेरे ख्याल में एज आ पाकिस्तानी मैं तो खुश हूँ कि चलो उन्होंने तरक्की की है, हमारा मुल्क भी इस चीज़ में ना आगे बढ़े, तो अच्छा अप्रिसिएशन होनी चाहिए और अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, इंडिया को। सर जो पाकिस्तानी सार्फिन ट्विटर पर इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। 25 साल बाद इंडिया में एप्पल स्टोर खुल गया है और पाकिस्तान अभी तक आईएमएफ से बेल आउट पैकेज के लिए जद्दोजहद कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हम अभी तक भी आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं कि हमें वो कब कर्जा मिलेगा, हम कब इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है, और कब जो है वो अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे। हम तो अभी स्टिल आईएमएफ की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया ने आई थिंक कि 2 एप्पल स्टोर लॉन्च किए हैं, ओपन हुए हैं इंडिया में। और इंडिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने अभी रिसेंट कोई 2 दिन पहले उन्होंने जो है वो फुली इलेक्ट्रिक मर्सिडीज़ जो है वो लॉन्च की है इंडिया ने, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया तो काफ़ी तरक्की कर रहा है। और इंडिया क्यों वो तरक्की की रीज़न ये है तरक्की की कि वो एक हाथों में चल रहा है और उसमें ये चीज़ें नहीं, उसमें आर्मी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हमारी आर्मी जो है उन्होंने अपनी आर्मी को एक बॉर्डर तक महदूद रखा है, चौकियों तक। हमने अपनी आर्मी को डीएचए में धकेल दिया, हम अपनी आर्मी को कॉरपोरेट जो ज़मीन है वो हम फाइनेंस कर रहे हैं उसे। तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे जब आर्मी ही इन्वॉल्व हो रही है हर कामों में। तो मेरे ख्याल में जब तक ये चीज़ें हल नहीं होती पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सर इंडिया की इतनी बड़ी कामयाबी की एक वजह ये भी है कि इंडिया जो है वो बिजनेस फ्रेंडली है और प्रोग्रेसिव है, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर को कभी भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह की फैसिलिटीज़ और इस तरह की जो है हम पॉलिसीज़ नहीं दी जो इंडिया दे रहा है। इसलिए हर बड़े से बड़े इन्वेस्टर का रुझान जो है वो इंडिया की तरफ है। श्योर, ठीक कह रही हैं, एग्रीड, 100% एग्रीड। इंडिया अभी जो है वो 18 मुल्कों के साथ अपनी ही करेंसी में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप डॉलर को छोड़ें, अपनी ही करेंसी में बाकी जितने भी आपके नेबर कंट्री हैं उसके साथ ट्रेड करें। उससे आपका एक तो रुपया मुस्तहकम होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात करें कि इन्वेस्टर से मुझे याद है कि 2020 में इमरान खान ने आपके नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे एयरपोर्ट बनाने का ना एक प्लान किया और सारे जो फॉरेनर थे इन्वेस्टर्स उन सबको बुलाया कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, ठीक है। उनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया था, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट चेंज होगी, आपको पता है, जैसे ये रिजीम चेंज के बाद ये गवर्नमेंट आई है, उसके बाद आप अपनी इन्फ्लेशन रेट को देख लें और अपनी ये हमारा चीज़ों की प्राइसेस देख लें कि इस टाइम मुल्क की सबसे बुलंद तरीन जो है वो सतह पर चीज़ें रमज़ान में देख लें कि चीज़ों की प्राइसेस हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया का एक अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया जो है अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है और पाकिस्तान अभी डॉलर से बाहर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के ऊपर आप देख लें बिलियन ट्रिलियन में कर्जा है, तो पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा जब आपके पास आप कर्जा जो 18 बिलियन 20 बिलियन आप लेते हैं, 40 बिलियन लेते हैं और ऊपर से आप रिवर्ट बैक करते नहीं हैं, वो आपको प्लस उसका इंटरेस्ट भी चार्ज होता रहता है, वो जो कि ज़ाहिर है फिर आपका जो ख़जाना है
वो रिजर्व में कहाँ आएगा, वो तो फिर डेफिसिट चला जाएगा ना। सरप्लस में करना हो खजाने को तो फिर आपको इस तरह के इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। और सर आपको पता है अब एप्पल का जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो इस एप्पल स्टोर जो मुंबई की टैक्सीज का जो कलर है ना, उसकी थीम पे बनाया गया है। और वैसे तो ये स्टोर साल 2021 में ही खुल जाना था, पर चूंकि पैंडेमिक आ गया कोरोना की वजह से, फिर 2 साल लेट हो गया। और टिम कुक भी करीब 7 साल बाद जो हैं वो इंडिया पहुंचे हैं। 2016 में वो आए थे लास्ट टाइम यहाँ पर इंडिया में। और टिम कुक का आना ये बता रहा है, एप्पल कंपनी के सीईओ हैं वो, और ये बता रहा है कि कितना अहम है भारत उनके लिए, कितना अहम है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी एप्पल को लेकर इंडिया में बड़ा जोर है, और जो आईफोन है वो अब यहाँ पर भी बनने लगा है। अच्छा, यहाँ पर जब टिम कुक आए, फैंस की भीड़ तो थी, उन्होंने सब देखा, बड़ा खुश हुए, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब एक इंडियन है, उनका नाम साजिद है, वो पहुंच गए एप्पल के एक बहुत पुराने कंप्यूटर के साथ। आप सोचिए कि करीब 39 इयर्स पुराना मैकिंटोश लेकर वो पहुंच गए टिम कुक के सामने। अब देखिए ये तस्वीर देखिए, टिम हाय हाय इतना सुकून गया, चाइना का सीपेक डूब गया, चाइना का हर इन्वेस्टमेंट डूब गया। जो डेट ट्रैप कंट्रियां की थी वो कह रही हम तुम्हें पैसे नहीं देते। जो अफ्रीका में जमीनें ली थी लोग कह रहे हम तुम्हें खेतियां करनी नहीं देंगे। तो चाइना तो अब मतलब गुब्बारा है, अब इसके फटने का वेट करना है। अब जो जो लोग हैं उन्हें दिख रहा है। देखिए, जो अगर मुझे चीजें पता लग रही है तो जो बड़े कंपनियां उनकी सीईओ उनका इंटेल होता है, उनका नेटवर्क, उन्हें भी चीजें पता लगती है, वो धीरे धीरे निकल रही है। और चाइना के बाद जो सेकंड इंडस्ट्रियल हब ऑफ द वर्ल्ड है वो इंडिया है। तो धीरे धीरे इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में क्या है, देखिए इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल करेंसी है, थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 800 मिलियन का मैन पावर है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर है, ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, कॉरिडोर्स है, और सबसे बड़ी बात है सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट है। तो ये सारी चीजें दुनिया में अगर आप आंकलन करें, आप अनुमान लगाएं, तो ये चीजें इंडिया के अलावा कहीं नहीं है। और डेमोक्रेसी है, स्टेबल डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और 6.8% ग्रोथ रेट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इंडिया एक नेचुरल चॉइस है। एप्पल हो या सैमसंग हो, सैमसंग का सबसे बड़ा मोबाइल फोन का कारखाना तो इंडिया में ही है दुनिया का। अब फॉक्सकॉन सबसे बड़ा कारखाना चाइना से हटा के तो इंडिया लगा रहा है। अब वोल्क्सवैगन की बात करें, आप टोयोटा की बात करें, आज आप नाइक की बात करें, निसान की बात करें, होंडा की बात करें, ड्यूक की बात करें, प्यूमा की बात करें, सब इंडिया मूव हो रहे हैं। चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मूव हो रही है, क्योंकि दिस नेचुरल प्रोग्रेशन। इंडिया तो आना ही पड़ेगा ना, आपको ऑप्शन नहीं है कोई। तो एप्पल स्टोर खुल रहा है, ये खुल रहा है, ये सब देखिए, किसी का सितारा डूबता, किसी को उभरता, आपके अपने कर्म है। देयर इज नथिंग मोर परफेक्ट देन कर्मा। जो बोओगे वही पाओगे ना। अगर आप बबूल का पेड़ लगाओगे, गुलाब तो उगेगा नहीं, बबूल ही उगेगा। तो वही वाली बात है, आप ये बायो वारफेयर करोगे, लोग को तंग करोगे, लोग का डाटा चुराने की सोचोगे, अपना हुआवे ZTE लगा के डाटा सोचोगे, इलेक्शन इन्फ्लुएंस करोगे, कम्युनिज्म फैलाओगे। देखिए, या तो आप व्यापार करिए या लड़ाई करिए।